तो हेलो दोस्तों, क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जो कि VVI इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सीधी रेखा में। आगे चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, कांच में होता है। तो बताइएगा। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? कांच में होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पातला लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा क्या रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के जो हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक, आभासी होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, जिसे आभासी भी कहते हैं, ठीक है। दोनों बात एक ही है। चले चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। मतलब जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका नियम निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तक कोण, परावर्तक कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर क्रांतिक कोण, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। 8 नंबर चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। इसका सही आंसर सीधा हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। गोलीय दर्पण में फोकसांतर जो F है एवं वक्रता त्रिज्या जो R है के बीच में क्या संबंध है? तो सीधा याद रखेंगे हम लोग, F क्या रहता है? F बराबर R/2 होता है, ठीक है। सीधा याद रखेंगे, F बराबर R/2 होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A बराबर यहाँ देखिए, A बराबर R/, एक ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर ऑप्शन है, F बराबर R/2, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है उसका वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? तो आधी होती है, ठीक है, आधी होती है। आगे चलते हैं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? समतल, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण इसका आंसर होगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर चलते हैं। 13 नंबर, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जो प्रकाश की किरण जो हवा से कांच की तरफ हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किससे? अविलंब की ओर, अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अविलंब के क्या बोले हैं का हवा से कांच, क्या बोला है? हवा से कांच बोलता है। अब क्या अविलंब के निकट हो जाएगा, ठीक है। अविलंब के निकट हो जाएगा। आगे चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अविदृश्य होता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 16 नंबर पर चलेंगे। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है।
साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण साइड मिरर के रूप में होता है? तो हमेशा याद रखें उत्तल दर्पण, जो हमेशा उत्तल दर्पण गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो अभी मैंने बताया, क्या बताया मैंने? F बराबर R/2 बताया। ठीक है, F बराबर R/2 बताया। तो फोकस दूरी दिया है, देखिए यहाँ पर फोकस दूरी कितना दिया है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है? फोकस दूरी दिया है F बराबर R/2। फोकस दूरी 10 दिया है, F के लगेंगे 10 रखेंगे बराबर R/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ 10 के नीचे 1 आ जाएगा, हमेशा 1 रहता है, तो 2 तीसरा गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 10 गुना 20, R बराबर कितना हो जाएगा? 20। R कितना हो जाएगा? 20। R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर यहाँ कितना? 20। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 20। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? इसका निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाता है क्या? ऐसे कौन सा पदार्थ है जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है? तो पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या बटर पेपर। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट का ए पारदर्शी। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन। ठीक है, सौर चूल्हे में किस दर्पण का उपयोग होता है? सौर चूल्हा होता है जिससे खाना बनाया जाता है, सौर चूल्हे, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का केवल गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उपयोग है, नहीं तो सब जगह अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, डॉक्टर द्वारा मरीज के नाक, कान, गले आदि जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। अब अभी मैंने बताया कि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण यहाँ पे है, वो केवल गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, लेकिन अवतल दर्पण हमेशा सब में उपयोग होता है। गाड़ियों की हेडलाइट, डॉक्टरों के काम में, सैलून में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज कैसा होता है? तो तेल लगा पारदर्शी होता है, पारभासी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा कागज क्या होता है? पारभासी। ठीक है, तेल लगा तो पारभासी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ही समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान होगा। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसका 0 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं, 24 नंबर चलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस F तथा वक्ता त्रिज्या R है तो सूत्र क्या होगी? अभी मैंने सूत्र बताया। क्या बताया सूत्र मैंने अभी? F बराबर ने R/2, सॉरी देखिए, F बराबर R/2 मैंने बताया। ठीक है, देखिए यहाँ F बराबर R/2 किधर है? लेकिन यहाँ तक किधर भी नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ R लग रहा है। तो मैंने R को यहाँ पे 1 रहता है, R को तीसरा से गुना करूँ तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। R बराबर 2F हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर 2F देखिए कहाँ पे है? तो R बराबर 2 यहाँ पे है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने 25 क्वेश्चन करवाया आज प्रकाश अपवर्तन से। अभी और भी क्वेश्चन है 25 और, जो कि प्रकाश के अपवर्तन से कराऊंगा। ठीक है, कराऊंगा कल। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और हम समझाते ही पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद।